नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन 2025-26 के लिए आपको कैसे करना है, यानी 2025-26 का वार्षिक रिजल्ट कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का आपको कैसे बनाना है। साथियों, इस वीडियो को देखिएगा, आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। यदि प्रश्न आ रहा हो तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आपको वार्षिक रिजल्ट कैसे बनाना है। साथियों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधित प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। यानी ये जो दिशा निर्देश अनुसार दिए गए हैं, हमें इनका पालन करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हमारे मूल्यांकन होते हैं साथियों, इसमें एक हमारा मासिक मूल्यांकन होता है, एक अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, वार्षिक मूल्यांकन होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने बात की आपसे कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों का वार्षिक रिजल्ट आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मासिक मूल्यांकन की। अब मासिक मूल्यांकन की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जो मासिक मूल्यांकन के लिए टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से माह में टेस्ट कराए जाते हैं। कक्षा 1 और 2 में अलग से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार किए जाएंगे। यानी इसमें कोई अलग से टेस्ट नहीं लेना है। बच्चों को जो हम एफएलएन पढ़ा रहे हैं उसके जो साप्ताहिक और आवधिक आकलन होते हैं उसी के हिसाब से हमें उन बच्चों का काम करना है, ना कि उनका अलग से कोई मूल्यांकन करके। अब बात करेंगे कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के साथियों कुल 6 टेस्ट होते हैं, यानी 6 मासिक टेस्ट होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वो टेस्ट जो होते हैं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में एवं दिसंबर और जनवरी में। यहाँ पर 6 माह हैं, 6 माह में 6 मासिक टेस्ट होते हैं। इन्हीं मासिक टेस्ट के आधार पर सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार यह माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाएगा। यानी जब आप पढ़ाते हैं पूरे महीने, उसके बाद जब महीना का अंत होता है उस समय आप एक पेपर बनाएं। मासिक टेस्ट हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय में निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाए जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। यानी आप कोशिश करें कि मौखिक प्रश्न रखें और मौखिक प्रश्न के आधार पर उस बच्चे को समझें कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है। लेकिन एक बात और है, उसमें मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के लगाकर केवल हस्ताक्षर ना करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। यानी बच्चों को आपको ये भी देखना है कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियों को हमें सुधार भी कराना है और उनको टिप भी देना है और उनको पर्सनली समझाना भी है। ठीक। मासिक टेस्ट संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक के साथ रहेंगे या कक्षा 3, 4, 6, 7 के छात्रों के मासिक टेस्ट के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। यानी आप इसको एक साथ बना के पूरी लिस्ट बना के रख सकते हैं कि किस बच्चे के कितने अंक आए। उस अर्धवार्षिक मूल्यांकन की बात करेंगे। कक्षा 1 और 2 हेतु एफएलएन आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना के अनुसार किया जाएगा। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 1 और 2 का अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराए जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होंगे। यानी इन्होंने कहा है कि जो 3 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपको पेपर दिए जाएंगे। उन पेपर के आधार पर आप क्या काम करेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे। अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगी वो लिखित मूल्यांकन होगी। प्रत्येक विषय में जो पूर्णांक होगा वो 60 अंकों का होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और 60 अंक के बाद इसका जो अधिभार लिया जाएगा साथियों वो 20 अंक
यहाँ पर अधिभार में दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम दिए जाएंगे, बाकी परसेंटेज के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। वार्षिक मूल्यांकन की बात करें, कक्षा 1 और 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किए जाएं, अलग से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बार बार वही बात आ रही कि कक्षा 1 और 2 के लिए आपको अलग से कोई वार्षिक मूल्यांकन नहीं करना है, लेकिन कक्षा 3 से लेकर 7 तक के बच्चों के लिए मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय सारणी जारी की जाएगी, उसके अनुसार जो पेपर दिए जाएंगे और उसके अनुसार आपकी लिखित परीक्षा होगी, और प्रत्येक विषय का जो पूर्णांक होगा वो 60 अंकों का होगा, और प्रोजेक्ट कार्य हेतु प्रोजेक्ट के अधिकतम अंक 20 निर्धारित रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन प्रोजेक्ट कार्य हेतु 10 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट रिकॉर्ड का संधारण शाला स्तर पर किया जाए। वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें 60 अंकों का आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु यहाँ पर अधिकतम 20 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएं, प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य के 10 अंक होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूं। वार्षिक लिखित एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य, इसमें आपको क्या करना है, मासिक मूल्यांकन होगा, ये आपका अधिभार 10 अंक लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, इसमें लिखित होगी, 20 अंक अधिभार होंगे। इसके वार्षिक परीक्षा लिखित होगी, इसमें अधिभार के 60 अंक ही लिए जाएंगे, इसमें कोई अधिभार नहीं लिया जाता है। और वार्षिक प्रोजेक्ट का कार्य रहेगा, इसमें आपका अधिभार 10 अंक होंगे, और इन सभी को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका 100 अंक हो जाते हैं, और 100 के हिसाब से आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। साथियों, इस प्रकार से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और एक बार जिस दिन रिजल्ट बनेगा मैं आपको पूरा रिजल्ट अपनी शीट पर बना के बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आदेश का वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था कि जब समय आता है तो आप लोग आदेश भी भूल जाते हैं, आदेश भी नहीं मिलता है, तो इसलिए वीडियो रहेगा तो कम से कम देख तो पाएंगे कि अधिभार के अंक कितने देना है, अर्धवार्षिक में कितना देना, मासिक में कितना देना, वार्षिक में कितना देना, इस हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिएगा, और शेयर करके प्लीज एक दूसरे की मदद कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।